हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है। मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करने वाले हैं डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के एपिसोड 3 के बारे में। अब तक इस सीरीज़ के 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उन्हें देखें, इसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने के पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि इसकी स्टोरी में पहले क्या हो चुका है। इसके पहले डेडपूल, फैंटास्टिक फोर, वॉचर, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, आयरन फर्स्ट, डैनी, पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम और हल्क को मार चुका है। अब आगे हमने पिछले इशू के एंड में देखा था कि आंट मैन ने टास्क मास्टर को हायर किया है डेडपूल को मारने के लिए, और टास्क मास्टर डेडपूल को मारने के लिए निकल पड़ता है। वैसे तो डेडपूल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस बार जब टास्क मास्टर डेडपूल को ढूंढने के लिए निकला तो उसे बहुत सारी लाशें रास्ते में मिलती जा रही थी, जो कि डेडपूल उसके लिए छोड़ रहा था। टास्क मास्टर जब इन लाशों को देख रहा था तो उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि टास्क मास्टर की पावर ही यही है कि वह किसी के भी मूव्स को कॉपी कर लेता है, और जो लोग मरे हुए थे वह वही लोग थे जिनके मूव्स को कभी ना कभी टास्क मास्टर ने कॉपी किया था। तो उसे बुरा भी लग रहा था, पर आगे जाके वह देखता है कि पावर पैक टीम के कपड़े पड़े हुए हैं और उनको भी डेडपूल ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया है। कॉमिक्स में पावर पैक 4 बच्चों की टीम होती है जिनके पास कुछ सुपर हीरो एबिलिटीज़ होती हैं, और जब टास्क मास्टर ये सब देखता है तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि डेडपूल ने 4 बच्चों की हत्या कर दी थी। और टास्क मास्टर, जो अब तक डेडपूल को पैसे के लिए मारना चाह रहा था, खुद से डेडपूल को मारने के लिए ढूंढने लगा। तब सीन शिफ्ट होता है और एक बिल्डिंग के अंदर डेडपूल प्रोफेसर एक्स को जगा रहा होता है। डेडपूल प्रोफेसर एक्स के मुंह पे पानी मारता है और कहता है कि अभी सोने का टाइम नहीं है, तुम मर जाओगे तो तुम्हें सोना ही तो है। तब प्रोफेसर एक्स डेडपूल से पूछते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने पता भी है कितने लोगों को हर्ट किया है। उस पर डेडपूल बोलता है कि क्या वाकई मैंने इतने लोगों को हर्ट किया है, क्या तुम्हें वो फील होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, मुझे फील होता है। तब डेडपूल चाकू निकालता है और प्रोफेसर एक्स से कहता है कि अब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, और ऐसा कह के प्रोफेसर एक्स के पैर पे वह चाकू मार देता है। तब डेडपूल उसे कहता है कि तुम्हें टीम बनाने का बहुत ही शौक़ है ना, तुम अपनी पूरी टीम को यहाँ बुलाओ। इस पर प्रोफेसर एक्स दर्द में चिल्लाते हैं और उनकी पूरी टीम को पता चल जाता है कि प्रोफेसर एक्स कहाँ हैं, और वह उन्हें ढूंढते हुए वह यहाँ आ जाते हैं। और जब वे बिल्डिंग के अंदर आ रहे होते हैं तो स्कॉट के फेस पर कुछ रेड कलर का मुँह पे आके लग जाता है, और स्कॉट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस पर पूरी की पूरी टीम घबरा जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, पर वह उसे संभाल नहीं पाती। तब पिक्सल कहती है कि हमें स्कॉट को बाहर ले जाना चाहिए, और इसके पहले कि वह उसे बाहर ले जाते, स्कॉट घबरा जाता है और अपनी लेज़र बीम्स को अपनी आंखों से छोड़ देता है। वहाँ चारों के चारों एक्समैन मर जाते हैं। प्रोफेसर एक्स और डेडपूल यह सब टीवी पे देख रहे होते हैं, और यह देख के प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि हे भगवान, स्कॉट, एमा और सैम तीनों मर गए हैं। इस पर डेडपूल प्रोफेसर एक्स से बोलता है कि पिक्सल भी मरी है, अगर तुम भूल गए हो तो। तब डेडपूल कहता है कि तुम्हारे बाकी स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, चलो ये देखते हैं। और वह रिमोट से चैनल चेंज कर देता है, और हम देखते हैं कि कोलोसस और उसके फ्रेंड्स एक कमरे के अंदर हैं, जो इनकी दीवारें पास आती जा रही हैं और वह कमरा छोटा होता जा रहा है। कोलोसस उन दीवारों को रोक के रखता है। तब उनमें से एक ये कहता है कि लगता है कि हमें किसी ने जाल में फंसा दिया है। और जैसे जैसे ये दीवारें पास आती जाती हैं वो लोग डरने लगते हैं। तब वह बंदा कहता है कि इससे भी ज़्यादा मुसीबतों में हम फंसे हैं और हर बार बच जाते हैं, तो इस बार भी हम बच ही जाएंगे। वह ऐसा कहता ही है, इतने में उन सबको एक जोर का करंट लगता है और सबके सब मर जाते हैं। तब डेडपूल प्रोफेसर एक्स से कहता है कि मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे वापस नहीं दूंगा, और इन रूम्स को अब कोई किराए पे लेगा भी नहीं, क्योंकि मरे हुए म्यूटेंट्स की बदबू बहुत दिन तक वापस नहीं जाती। सफाई का खर्चा तो मैं देने से रहा। तब प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि डेडपूल प्लीज़ यह सब रोक दो। तब डेडपूल के दिमाग में एक आवाज़ आती है जो उससे कहती है कि प्रोफेसर तुमसे बात करना चाहता है, और वह आवाज़ कहती है कि तुम्हारे दिमाग में घुसना कभी भी इतना आसान नहीं रहा है। प्रोफेसर ट्राई कर रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर आने की, तो उसे अपने दिमाग के अंदर आने दो। तब डेडपूल प्रोफेसर एक्स से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और डेडपूल कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने क्या ढूंढा है।
इतने टाइम से मैं वह सब कहता था तो लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन मैं ही हूँ जो वो सब देख सकता है जो तुम लोग नहीं देख सकते। डेडपूल कहता है कि अब तक तो मुझे वो सब फिजूल की बातें लगती थी, लेकिन अब मैं समझा हूँ कि मुझे इतने दिन से वो सब क्यों सुनाई देता रहा है। एक मैं ही हूँ जो तुम सबको आज़ाद करना चाहता हूँ और तुम सबको आज़ाद भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे को पागल समझते हो। और डेडपूल प्रोफेसर से कहता है कि क्या होगा अगर मैं फोर्थ वॉल को ब्रेक कर दूँ। तब प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि प्लीज़ बहुत हुआ, रुक जाओ। और डेडपूल को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें और किसी को हर्ट नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारे दिमाग में घुस के तुम्हारे दिमाग को बंद कर दूंगा। और ऐसा कह के वह इसके दिमाग में देखते हैं और प्रोफेसर को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखते ही प्रोफेसर की मौत हो जाती है। तब डेडपूल प्रोफेसर से कहता है कि तुम भी सच्चाई को नहीं झेल पाए, सच हमेशा कड़वा ही होता है। प्रोफेसर के मरने के बाद में डेडपूल कहता है कि देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। तब हम आगे देखते हैं कि मैग्नीटो एक पॉइजन की जेली में पड़ा हुआ है और वह मर गया है। और एक्स-मैन के अगले मेंबर को डेडपूल एक टेजरेक्ट के अंदर फंसा देता है। यह टेजरेक्ट इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड नहीं है, टेजरेक्ट यह शेप है। तब एक स्क्रीन पे डेडपूल देखता है कि दरवाजे के अंदर वोल्वरीन आ रहा है और डेडपूल कहता है कि इसे तो मैं कितना भी मार दूँ, हर बार ये वापस आ ही जाता है। तब अंदर एट ए टाइम वह देखता है कि एक कमरे के अंदर एक आदमी बंधा पड़ा है और वह आदमी रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे घर जाना है। यह आदमी आर्केड होता है जो कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट विलन में से एक है। इसकी खासियत यह है कि यह ट्रैप्स बनाने में माहिर है, जो किसी को भी मारने के लिए कोई एक जाल बिछाता है और इसके जाल में फंसने के बाद कोई आदमी बच नहीं पाता। तब वोल्वरीन कहता है कि अच्छा तो तुम हो इन सब के पीछे और तुम डेडपूल का साथ दे रहे हो लोगों को मारने के लिए। तब आर्केड कहता है कि नहीं, मुझे खुद डेडपूल ने यहाँ बंदी बना के रखा हुआ है और मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, उसने ये सब मुझे ज़बरदस्ती करवाया है। अब तक मैंने जो चीज़ें बनाई थी वह तो ठीक थी, लेकिन डेडपूल ने मुझसे जो बनवाया है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वोल्वरीन कहता है कि तुमने हमेशा से मुझे दुख दिया है, तुमने मेरे दोस्तों को मारा है और मुझे बहुत परेशान किया है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी से मुक्ति दे सकता हूँ। और वह उसे मार के आगे बढ़ जाता है। वोल्वरीन आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके दोनों बच्चे X-23 और डेकन एक मशीन से बंधे हुए हैं और नीचे से आग की लपटें उठ रही हैं। तब डेडपूल वोल्वरीन को बताता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को ऐसे कंप्यूटर से बांधा है जो यह ट्रैक करता है कि वो बच्चे ठीक हो रहे हैं, और जैसे ही वो हील करने लगते हैं वो उन्हें मारना शुरू कर देता है और फिर तुम्हारे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। मेरे पास यही एक तरीका है हीलिंग फैक्टर से निपटने का। तब वोल्वरीन बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वह कहता है कि डेडपूल मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी डेडपूल एक अजीब से कॉस्ट्यूम में उसके सामने आ जाता है और कहता है कि क्या हमें हंटर्स की तरह लड़ना चाहिए। उस पर वोल्वरीन कहता है कि मैं कोई हंटर नहीं हूँ। तब डेडपूल कहता है तो फिर मैं एक सामुराई हूँ। तो वोल्वरीन कहता है कि तलवार पकड़ने से हर कोई सामुराई नहीं बन जाता। तब डेडपूल वोल्वरीन पर अटैक कर देता है उसकी तलवार से, जो कि बनी होती है कार्बोनेडियम की। यही एक धातु है जो वोल्वरीन के हीलिंग फैक्टर को तोड़ सकती है। और आगे बढ़कर डेडपूल वोल्वरीन के पेट में कार्बोनेडियम की बनी हुई तलवार को घुसा देता है और वोल्वरीन धीरे धीरे करके मरने लगता है। और डेडपूल कहता है कि तुम्हारे हर बार जिंदा बचने का रीज़न तुम्हारा हीलिंग फैक्टर नहीं है, वह है तुम्हारी पॉपुलैरिटी। लेकिन मैंने इस बार इतना बड़ा गेम खेला है कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। और डेडपूल उसकी तलवार को एक और बार वोल्वरीन के पेट में घुसे देता है और वोल्वरीन वहीं मर जाता है। अब हमें एक घर दिखता है जो कि 177 ब्लोकर स्ट्रीट है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का घर है। टास्क मास्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में जाता है और देखता है कि यह घर तो अच्छे खासे म्यूज़ियम की तरह है, जहाँ पे बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। और उसे मालूम पड़ता है कि यही एक जगह है जहाँ से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अंदर जाया जा सकता है। तो टास्क मास्टर को लगता है कि डेडपूल यहीं होगा और वह उसे ढूंढने लगता है। तब आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की लाश पड़ी हुई है। मतलब डेडपूल यहाँ पे आके पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज और उन्हें मार चुका था। तब टास्क मास्टर को एक किताब मिलती है जिसका नाम होता है द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी, और उस पर डेडपूल का साइन होता है, जिसे पढ़ के वह समझ जाता है कि डेडपूल का गेम कोई छोटा नहीं है। अब तो यहाँ पे पूरी की पूरी रियलिटी ही खतरे में है। और डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स का एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।